शिनजिंग जी। सहकर्मियों की बैठक से कब लौटोगी तुम? 3-4 दिनों में। हाँ। अपनी बेटी से भी मिलूंगी। जी आकी। अरे गर्दन पर ये सूजन कैसी? मुझे कैंसर है। अगले महीने मेरी सर्जरी है। बड़ा लाल अजगर मेरे पीछे लगा है। मेरी बेटी बीमार है और मैं घर भी नहीं जा सकती। मैं क्या करूं? मैंने परमेश्वर के लिए अपने परिवार को त्याग दिया। उसे हमारी रक्षा करनी चाहिए। फिर मेरी बेटी को कैंसर कैसे हो गया? क्या परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है? बहन लियांग, अपनी बेटी के बारे में ही सोच रही हो क्या? मुझे जियाकी की चिंता खाए जा रही है। पता नहीं परमेश्वर की क्या इच्छा है। उसे कैंसर कैसे हो सकता है? बेटी बीमार है और तुम घर नहीं जा सकती। ये बहुत ही दुखद है। मुझे परमेश्वर के इन वचनों का ख्याल आया। परीक्षणों से गुजरते हुए लोगों का कमजोर होना या उनके भीतर नकारात्मकता आना या परमेश्वर की इच्छा पर या अभ्यास के लिए उनके मार्ग पर स्पष्टता का अभाव होना स्वाभाविक है। परंतु हर हालत में अय्यूब की ही तरह तुम्हें परमेश्वर के कार्य पर भरोसा अवश्य होना चाहिए और परमेश्वर को नकारना नहीं चाहिए। यद्यपि अय्यूब कमजोर था और अपने जन्म के दिन को धिक्कारता था, उसने इससे इनकार नहीं किया कि मनुष्य को सभी चीजें यहोवा ने दी थीं और यहोवा ही उन्हें वापस ले सकता है। चाहे उसकी कैसी भी परीक्षा ली गई, उसने अपना विश्वास बनाए रखा। अपने अनुभव में परमेश्वर के वचनों से तुम्हारा शुद्धिकरण चाहे जैसा भी हो, परमेश्वर को इंसान से अपने लिए विश्वास और प्रेम की अपेक्षा है। इस तरह से जिसे वो पूर्ण बनाता है वह है लोगों का विश्वास, उनका प्रेम और अभिलाषाएं। परमेश्वर पूर्णता का कार्य करता है जिसे इंसान न देख पाता है न महसूस करता है। इन परिस्थितियों में तुम्हारे विश्वास की आवश्यकता होती है। आमीन, आमीन। उसके कैंसर के बारे में सुनकर मैं पूरी टूट गई थी। मेरी आस्था अभी कच्ची है और आध्यात्मिक का छोटा है। जब हम परमेश्वर को सब सौंपते हैं तो मुश्किल घड़ी में वह हमें राह दिखाता है।在苦难临到的时候，你能不体贴肉体，不埋怨神，在神向你隐藏的时候，你能够有信心跟从神，以往的爱心还不变，不消失。无论神怎么做，你都认神摆布，宁肯咒诅自己的肉体，也不埋怨神。临到试炼时
才是真实的爱，真实的信息。बहुत से लोग केवल इसलिए मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं उनको चंगा कर सकता हूं। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं उनके शरीर से अशुद्ध आत्माओं को निकालने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करूंगा। और बहुत से लोग मुझसे बस शांति और आनंद प्राप्त करने के लिए मुझ पर विश्वास करते हैं। बहुत से लोग मुझसे सिर्फ और अधिक भौतिक संपदा मांगने के लिए मुझ पर विश्वास करते हैं। बहुत से लोग मुझसे सिर्फ इस जीवन को शांति से गुजारने और आने वाले संसार में सुरक्षित और स्वस्थ रहने के लिए मुझ पर विश्वास करते हैं। बहुत से लोग केवल नरक की पीड़ा से बचने के लिए और स्वर्ग के आशीष प्राप्त करने के लिए मुझ पर विश्वास करते हैं। बहुत से लोग केवल अस्थायी आराम के लिए मुझ पर विश्वास करते हैं और आने वाले संसार में कुछ हासिल करने की कोशिश नहीं करते। जब मैंने अपना क्रोध नीचे मनुष्यों पर उतारा और उसका सारा आनंद और शांति छीन ली, तो मनुष्य संदिग्ध हो गया। जब मैंने मनुष्य को नरक का कष्ट दिया और स्वर्ग के आशीष वापस ले लिए, तो मनुष्य की लज्जा क्रोध में बदल गई। जब मनुष्य ने मुझसे खुद को चंगा करने के लिए कहा, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसके प्रति घृणा महसूस की। मनुष्य मुझे छोड़कर बुरी दवाइयों तथा जादू टोने की मदद खोजने लगा। इंसान ने मुझसे जो कुछ मांगा वह सब जब मैंने वापस ले लिया, तो सब लोग गायब हो गए। इसलिए मैं कहता हूं कि मनुष्य मुझ पर इसलिए विश्वास करता है क्योंकि मैं बहुत अनुग्रह देता हूं और प्राप्त करने के लिए और भी बहुत कुछ है। बेटी के कैंसर की सुनकर तो जैसे मुझे लकवा मार गया था। मैं कोई काम नहीं कर पाती थी। मन ही मन परमेश्वर से शिकायत करती। मैंने मुंह से ये नहीं कहा, तेरा ही काम कर रही हूं, तो तुझे तो मेरे परिवार की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन मन में शक पैदा हो गया था, आखिर मेरी बेटी बीमार क्यों पड़ी। मुझे एहसास हुआ कि शिकायतों का मतलब है कि मैं परमेश्वर का विद्रोह कर रही थी। तो मैं समझी मेरा सारा काम और त्याग दूषित है और मैं आशीष पाने की कामना से ग्रसित थी। बेटी को कैंसर ना हुआ होता तो मुझे लगता कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूं। परीक्षण ने मुझे पूरी तरह से उजागर कर दिया। परमेश्वर के प्रति मेरा प्रेम और समर्पण कहाँ है? मैं अनुचित और विवेक शून्य हूं, इंसान कहलाने लायक नहीं हूं। अपनी बेटी की बीमारी से तुमने सबक लिया है, यह अच्छी बात है। यह परमेश्वर का आशीष है। हाँ। मुझे परमेश्वर के यह वचन याद आए। परमेश्वर में अपने विश्वास में लोग भविष्य के लिए आशीर्वाद पाने की खोज करते हैं। यह आस्था में उनका लक्ष्य होता है। सभी लोगों की यही अभिलाषा होती है, लेकिन उनकी प्रकृति के भ्रष्टाचार का हल परीक्षण के माध्यम से किया जाना चाहिए। इंसान के जो जो आयाम अशुद्ध हैं, उनका पूरी तरह से शोधन किया जाना चाहिए। यह परमेश्वर की व्यवस्था है।
परमेश्वर एक वातावरण बनाकर परिष्कृत होने के लिए बाध्य करता है, जिससे तुम अपने खुद के भ्रष्टाचार को जान जाओ। अंततः तुम उस बिंदु पर पहुंच जाते हो जहां तुम मरना, इच्छाओं को छोड़ना, उसके शासन का पालन करना चाहते हो। इसलिए अगर लोगों में बरसों का शुद्धिकरण नहीं है या कष्ट नहीं सहे हैं, तो वे अपनी सोच और हृदय में दैहिक भ्रष्टाचार के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। जिन भी पहलुओं में तुम अभी तक शैतान के बंधन में हो, जिन भी पहलुओं में अभी तक तुम्हारी इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं, यही वह पहलू हैं जिनमें तुम्हें कष्ट उठाना होगा। केवल दुख से ही सबक सीखा जा सकता है, जिसका अर्थ है सत्य पाना और परमेश्वर की इच्छा समझ पाना। वास्तव में कई सत्यों को कष्टदायक परीक्षणों के अनुभव से समझा जाता है। कोई भी व्यक्ति आरामदायक परिवेश या अनुकूल परिस्थिति में परमेश्वर की इच्छा नहीं समझ सकता, उसकी सर्वशक्तिमत्ता और बुद्धि को पहचान या उसके धार्मिक स्वभाव को समझ नहीं सकता। यह असंभव होगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन एकदम स्पष्ट हैं और इंसान को बचाने का उसका कार्य भी व्यवहारिक है। जी हाँ। हाँ, पहले मैं अपनी आस्था के लिए बहुत मेहनत और त्याग करती थी, तो मुझे लगता था कि मैं परमेश्वर के प्रति बहुत समर्पित हूँ। लेकिन जब बड़े लाल अजगर के कारण मुझे भागना पड़ा, तो मैं शिकायतें करने लगी। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर परमेश्वर के प्रति कोई भक्ति और समर्पण नहीं है। मैं सिर्फ आशीष के लिए अनुसरण करती थी, कष्ट के लिए तैयार नहीं थी। इसके पीछे भ्रष्टता और व्यर्थ की इच्छाएं थीं, और उनका शुद्धिकरण केवल न्याय और ताड़ना से ही संभव था। हाँ। अगर मैं उनसे न गुजरी होती तो कभी अपना असली आकलन न कर पाती। राज्य की आशीषों पर ही हमेशा विचार करती रहती। यह विवेकहीनता होती। उस अनुभव से मैंने सीखा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कष्ट और मुश्किलें कितनी लाभकारी हैं। ये तो सच है। मेरी बेटी के जरिए परमेश्वर मेरी परीक्षा लेकर मुझे उजागर कर रहा है, और ये मेरे उद्धार के लिए ही है। ये उसका प्रेम है और मैं परमेश्वर की आभारी हूँ। आमीन। परमेश्वर के वचनों को पढ़कर मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। इन पर नजर डालते हैं। लाओ मैं पढ़ती हूँ। अय्यूब ने परमेश्वर से किसी लेन देन की बात नहीं की और परमेश्वर से कोई याचना या कोई मांग नहीं की। सभी चीजों पर शासन करने के परमेश्वर के सामर्थ्य और अधिकार के कारण उसके नाम की स्तुति की। उसकी स्तुति अपने आशीषों या दुखों पर निर्भर नहीं थी। वह मानता था कि इंसान परमेश्वर से चाहे आशीष पाए या दुख, परमेश्वर के सामर्थ्य और उसका अधिकार कभी नहीं बदलेगा। और इस प्रकार व्यक्ति की परिस्थितियां चाहे जो हों, परमेश्वर के नाम की स्तुति की जानी चाहिए। मनुष्य को धन्य परमेश्वर की संप्रभुता के कारण किया जाता है, और वह कष्ट भी उसकी संप्रभुता के कारण ही पाता है। परमेश्वर का सामर्थ्य और अधिकार इंसान की सभी चीजों पर शासन करता है। मनुष्य की नियति के उतार चढ़ाव परमेश्वर के सामर्थ्य और अधिकार को दर्शाते हैं। और जिसका चाहे जो दृष्टिकोण हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति की जानी चाहिए। आमीन। अय्यूब ने अपने जीवन में यही अनुभव किया और जाना। अय्यूब के सभी विचार और कार्यकलाप परमेश्वर के कानों तक पहुंचे थे और परमेश्वर के सामने आए थे और परमेश्वर द्वारा महत्वपूर्ण माने गए थे। परमेश्वर ने अय्यूब के इस ज्ञान को और ऐसा हृदय होने के लिए अय्यूब को खूब संजोया। इस हृदय ने हर समय हर जगह परमेश्वर के आदेश की प्रतीक्षा की और खुद पर आने वाली हर एक चीज का स्वागत भी किया। अय्यूब ने परमेश्वर से कोई मांगे नहीं की। उसने स्वयं अपने से जो मांगा वह यह था कि परमेश्वर की सभी व्यवस्थाओं की प्रतीक्षा करे, स्वीकारे और आज्ञा पालन करे। अय्यूब इसे अपना कर्तव्य मानता था और यह वही था जो परमेश्वर अय्यूब से चाहता था। क्योंकि अय्यूब का हृदय शुद्ध था और परमेश्वर से छिपा हुआ नहीं था, और उसकी मानवता ईमानदार और दयालु थी।
उसे न्याय और सकारात्मक चीजों से प्रेम था। केवल इस प्रकार का व्यक्ति ही ऐसे हृदय और मानवता वाला परमेश्वर के मार्ग का अनुसरण कर सकता और परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने में सक्षम था। ऐसा व्यक्ति उसकी संप्रभुता देख सकता था, उसका अधिकार और सामर्थ्य देख सकता था, उसकी व्यवस्थाओं के प्रति आज्ञाकारी हो सकता था। ऐसा व्यक्ति ही परमेश्वर के नाम की सच्ची स्तुति कर सकता था, क्योंकि वह जानता था कि सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। उसे आशीष या आपदाओं की चिंता नहीं थी। उसे पता था मनुष्य की चिंता मूर्खता, अज्ञानता, तर्कहीनता की निशानी है और सभी चीजों के ऊपर परमेश्वर की संप्रभुता के तथ्य के प्रति संदेह का और परमेश्वर का भय न मानने का संकेत है। अय्यूब का ज्ञान ठीक वही था जो परमेश्वर चाहता था। आमीन। आमीन। अय्यूब की आस्था अटूट थी। वह अच्छी तरह समझ गया था कि उसे मेहनत से जो कुछ भी मिला है वह परमेश्वर ने दिया है। इसीलिए वह कह पाया कि परमेश्वर देता है, परमेश्वर ही लेता है और प्रभु का नाम ही धन्य है। अय्यूब से तो मेरी कोई तुलना नहीं है। क्या मेरी बेटी का कैंसर परमेश्वर की अनुमति से नहीं हुआ? मुझे इस बात का अंदाजा क्यों नहीं था कि इसमें परमेश्वर की ही इच्छा निहित है। मेरी आस्था पक्की नहीं है। अब प्रार्थना और परमेश्वर के वचनों के पाठ के जरिए मैं उसकी इच्छा को समझ गई कि मेरी बेटी की नियति परमेश्वर के हाथ में है। सर्जरी चाहे जैसी भी रहे, लेकिन मैं उसकी व्यवस्थाओं का पालन करूंगी, अपना काम करूंगी और उसके प्रेम का प्रतिदान दूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। एक ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा पानी वानी पी लो। हाँ ठीक है। तुम्हारे घर से चिट्ठी आई है, सोचा शायद जरूरी हो तो यहीं ले आई। हाँ ठीक है। मॉम, एक खुशखबरी है। मेरी सर्जरी कामयाब हो गई। ऑपरेशन के दिन मैं डरी हुई थी। परमेश्वर से प्रार्थना करके ऑपरेशन की कामयाबी के लिए दुआ मांग रही थी कि सब ठीक ठाक हो जाए। प्रार्थना के बाद मुझे कोई डर नहीं लगा और धीरे धीरे मुझे नींद आ गई। जब आंख खुली तो ऑपरेशन हो चुका था। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन अच्छा रहा। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैं जानती हूं कि परमेश्वर मेरी रक्षा कर रहा था। मैं उसकी बहुत आभारी हूं। मॉम, आप चिंता मत करना। मेरी तबीयत में तेजी से सुधार हो रहा है, इसलिए निश्चिंत रहना। बस अपने काम पर और परमेश्वर के प्रेम के प्रतिदान पर ध्यान देना।